तो जय हिंद दोस्तों। आज है 17 जून 2023 और फ्रेंड्स 17 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर के सेशन है इसमें पूछे गए सभी ये जो क्वेश्चंस है ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के हमारे सेशन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जो हवाई अभ्यास है ये कहाँ आयोजित किया गया है। इसका नाम दिया गया है एयर डिफेंडर 2023। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है कि नाटो के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बेल्जियम में, ऑप्शन बी में फ्रेंड्स हमें दे रखा है इटली में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है जर्मनी में और ऑप्शन डी में दे रखा है फिनलैंड में। तो फ्रेंड्स ये जो नाटो का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है ये एयर डिफेंडर 2023 अभी हाल ही में जर्मनी में किया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल है, वो बर्लिन है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स नाटो, इसके बारे में हम जानते हैं। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही ये जो अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है ये क्यों किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था। तो उस युद्ध अभ्यास को चुनौती देने के लिए ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 किया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं तो ये नाटो है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। और फ्रेंड्स 1949 मतलब कि 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम देखें तो ये जो फिनलैंड है ये नाटो का अभी हाल ही में 31वां सदस्य देश बना है। तो फ्रेंड्स लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन से देखने को मिले, मतलब कि जो फिनलैंड है ये 31वां सदस्य देश बना है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग है ये हर बार लॉन्च की जाती है ECA इंटरनेशनल द्वारा। तो हमें ये बताना है कि ECA इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 है ये लॉन्च की है और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, मतलब कि टॉप पर कौन रहा है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में दे रखा है जिनेवा, ऑप्शन सी में दे रखा है हांगकॉन्ग और ऑप्शन डी में दे रखा है लंदन। तो फ्रेंड्स ये जो कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 है अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और इसके हिसाब से ये जो न्यूयॉर्क शहर है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ल्ड ओशन डे है ये अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है और ये कब सेलिब्रेट किया गया ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 5 जून को, ऑप्शन बी में दे रखा है 8 जून को और ऑप्शन सी में दे रखा है फ्रेंड्स हमें 9 जून को और ऑप्शन डी में दे रखा है 1 जून को। तो फ्रेंड्स ये जो विश्व ओशन दिवस है, वर्ल्ड महासागर दिवस है, ये अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। तो ये 8 जून को सेलिब्रेट किया गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स 1 जून को अभी हाल ही में हमने विश्व दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 जून को हमने किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। तो ऑप्शन हमारा 1 जून विश्व दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है और विश्व महासागर दिवस हम प्रतिवर्ष 8 जून को मनाते हैं, वर्ल्ड ओशन डे। इसके आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी में दे रखा है भारत में, ऑप्शन सी में दे रखा है जापान में और ऑप्शन डी में दे रखा है साउथ कोरिया में। तो फ्रेंड्स ये जो 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया और फ्रेंड्स ये जो है इसका आयोजन साउथ कोरिया में किया गया है, दक्षिणी कोरिया में किया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दे रखा है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है ये हमें बताना है। मतलब कि ये जो 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया और इसके हिसाब से बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन रहा है ये हमें बताना है।
तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है केरला, ऑप्शन बी में दे रखा है पंजाब, ऑप्शन सी में दे रखा है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में दे रखा है हरियाणा। तो फ्रेंड्स ये जो राज्य खाद्य सूचकांक 2023 है, इसके अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में ये जो केरल राज्य है ये टॉप पर रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स छोटे राज्यों की श्रेणी में हम देखें तो जो गोवा राज्य है वो फ्रेंड्स टॉप पर रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे इससे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि बड़े राज्यों की श्रेणी में तो केरल और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा टॉप पर रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स छठे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण है, इसके जो नए महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किए गए ये कौन किए गए ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है राजेश कुमार आनंद, ऑप्शन बी में दे रखा है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी में दे रखा है डॉक्टर एस राजू को और ऑप्शन डी में दे रखा है जनार्दन प्रसाद को। तो फ्रेंड्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, इसके नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूरदर्शन पर भारत की पहली महिला अंग्रेज समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो भारत की पहली महिला अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, मतलब कि दूरदर्शन पर पहली बार फ्रेंड्स अंग्रेजी में समाचार इन्होंने बोले थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है गीतांजलि अय्यर, ऑप्शन बी में दे रखा है सुलोचना लातकर, ऑप्शन सी में दे रखा है टीना टर्नर और ऑप्शन डी में दे रखा है वैद कुमारी गई। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स ये गीतांजलि अय्यर है, ये दूरदर्शन पर भारत की पहली महिला अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आठवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु की जो फर्स्ट वुमन है इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। मतलब कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली तमिलनाडु की महिला है, ये कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मुथमित साल्वी, ऑप्शन बी में दे रखा है जानकी रामचंद्रन, ऑप्शन सी में दे रखा है जयललिता जो कि तमिलनाडु की एक्ट्रेस है और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है कि तमिलनाडु की पहली महिला जिन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है ये मुथमित साल्वी बनी है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे फ्रेंड्स नौवीं क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये किसने जारी की है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है UNFCC ने, ऑप्शन बी में दे रखा IUCN ने, ऑप्शन सी में दे रखा IEA ने और ऑप्शन डी ने दे रखा है WWF ने। तो फ्रेंड्स ये जो SDG 7 है ये द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 है, ये अभी हाल ही में IEA ने जारी की है। IEA की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 है ये जारी की गई है। इसके आगे फ्रेंड्स 10वें क्वेश्चन में है। हाल ही में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जैसे कि UPSC हो गया, इनके जो प्रशिक्षण संस्थान है इनके प्रतिनिधियों के पहले प्रशिक्षण सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ किया गया है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है लखनऊ, ऑप्शन बी में दे रखा है बेंगलोर, ऑप्शन सी में दे रखा है अहमदाबाद और ऑप्शन डी में दे रखा है नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स इनके पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में जो भारतीय कैपिटल है नई दिल्ली इसमें किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे फ्रेंड्स 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं व्यापार विभाग में सचिव पद पर नियुक्त किसे किया गया है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स उद्योग संवर्धन एवं व्यापार विभाग के नए सेक्रेटरी बने हैं, ये कौन बने हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है रणधीर ठाकुर, ऑप्शन बी में दे रखा है अमूर स्वामीनाथन, ऑप्शन सी में दे रखा है राकेश कुमार अस्थाना और ऑप्शन डी में दे रखा है राजेश कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं व्यापार विभाग के सेक्रेटरी पद पर रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया है।
इसके आगे फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन में चलते हैं। तो कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक जॉइंट एक्सरसाइज में भाग लिया। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में ये जो कोप इंडिया 2023 है इसका आयोजन किया गया था और भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच में ये जॉइंट एक्सरसाइज थी। तो ये किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी में दे रखा है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में दे रखा है राजस्थान में और ऑप्शन डी में दे रखा है गुजरात में। तो फ्रेंड्स ये जो कोप इंडिया 2023 है इसका आयोजन पश्चिमी बंगाल में किया गया था, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो पश्चिमी बंगाल की ये एयरफोर्स की यूनिट थी कलाईकुंडा स्टेशन, इस कलाईकुंडा स्टेशन पर ये कोप इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था। इसलिए फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कलाईकुंडा स्टेशन है एयरफोर्स का ये किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। इसीलिए फ्रेंड्स आज के ये 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।